डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, सियासत एक तरफ, मुल्की मफाद में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अगर डायलॉग नागुज़ीर है तो आपको लगता है कि ये तजवीज़ वज़ीर आज़म की बहुत हद तक संजीदा है और डेडलॉक टूट जाना चाहिए अब? देखिए, हमने FA और BA की किताबों में इसी किस्म की बातें पढ़ी हैं। कौमी मफाद में हमें कुर्बानियाँ करनी चाहिए। इसको कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरान हमेशा बादशाह होते हैं, जो मर्ज़ी कह लें, डायलॉग कर लीजिए, और जब मूड आया अपने मुखालफिन के बारे में जहरीली गुफ्तगू कर लीजिए। वैसे भी डायलॉग की ऑफ़र बड़ी अच्छी है, क्योंकि फेंटी तो लगा दी है उन्होंने, उनकी पंजाब की हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने 25 मई को और 24, 25 और 26 को अच्छी फेंटी लगा दी है। तो वो यही तरीका होता है कि फेंटी लगाओ और उसके बाद कहो आओ बैठो हमसे गुफ्तगू करो, हम कोई हल निकालेंगे। देखिए, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की पिछले 1 साल की बयानात को उठाएं, सब रिकॉर्ड में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म बनने से पहले, वज़ीर आज़म बनने से बाद, उनकी अगर आप एवरेज निकालेंगे गुफ्तगू की, तो एवरेज डायलॉग की नहीं है। अच्छा। एवरेज कुछ और है। क्या? मनफी गुफ्तगू, सख्त अल्फाज और ऐसी गुफ्तगू जो बदकलामी के को बॉर्डर पे पहुंचती है। देखिए, अगर डायलॉग करना है, अगर वाकई सीरियस हैं, सिर्फ दिखावा नहीं है, तो पहला काम हमारे सियासतदान अपनी अपनी ज़बानों को लगाम दें। जो इस अंदाज में गुफ्तगू होती है, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के, जहर भरे अल्फाज, और ऐसा लगता है कि सियासी जंग चल रही है, उसमें आप कहते हैं गुफ्तगू हो जाए। गुफ्तगू किस तरह हो सकती है? गुफ्तगू के लिए माहौल चाहिए, गुफ्तगू के लिए एतमाद चाहिए, गुफ्तगू के लिए कोई तरीक़ाकार चाहिए, गुफ्तगू के लिए कोई एजेंडा चाहिए। ना एतमाद है, ना एजेंडा है। एजेंडा सिर्फ ये है, हमारी हुकूमत है, हमें चलने दें और आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, और बाकी जो एक दूसरे की शिकायतें उनको भुला दें। मेरा नहीं ख्याल कि इस इशू को कोई सीरियस लेने की ज़रूरत है। अच्छा। ये बयान चलते रहते हैं। आज बयान ये है, प्राइम मिनिस्टर का चंद दिनों के बाद बयान देख लीजिएगा, उसी किस्म का बयान आएगा जिस तरह आजकल राना सनाउल्लाह बयान जारी करने में लगे हुए हैं, और कुछ और मेंबरान भी लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उसके लिए माहौल बनाना ज़रूरी है, उसके लिए ये एतमाद लाना ज़रूरी है कि आप जो डायलॉग करना चाहते हैं उसमें आप सिंसियर हैं, और क्या हासिल करना चाहते हैं हमें ये बताइए ना। ग्रैंड डायलॉग किस मकसद के लिए, क्या आपका एजेंडा है, क्या आपका इशू है? इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमी की बात तो पिछली हुकूमत ने भी की थी, उस वक्त इनके बयानात क्या थे? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, 1 साल के बयान उठा के देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बयान देने में सीरियस हैं, और ना ही हमें इस किस्म के बयानात पे सीरियस होना चाहिए। यानी आपके ख्याल में डायलॉग के लिए संजीदगी नहीं है, दोनों ना संजीदगी है, ना माहौल है, ना ख्वाहिश है, ठीक है, तो सिर्फ दिखावे का बयान।